नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में। देखिए ट्रेंड आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप के एक सबसे एक बेस्ट कंपनी भी बोला जा सकता है क्योंकि ट्रेंड जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, ट्रेंड जिस तरीके से लोगों को रिटर्न जनरेट करके दिया, हर कोई शॉक हो गया कोविड के बाद। क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का अगर प्राइस देखा जाए लास्ट 10 इयर्स के मैं डेटा देखूँ तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था जस्ट 485 रुपीज़ के आसपास। तो 400 टू 500 के आसपास और वहां से कंपनी कहाँ तक जर्नी किया जस्ट 8000 तक। तो 8000 तक कंपनी जर्नी किया जस्ट 400 से। तो आप सोचिए एक बार मैं अगर आपको कैलकुलेट भी करके दूं तो 8000 डिवाइड बाय 500 भी अगर पकड़ लेते हैं तो करीबन 16 टाइम्स रिटर्न जनरेट करके दिया और वो भी 5 साल के अंदर अंदर। तो 5 साल में 16 गुना। तो ये एक बढ़िया रिटर्न माना जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जब भी अब इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आपको दिखे, कोई भी कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग दिखे, तो उसके ऊपर टूट मत पड़ना। मेरा कहने का मतलब है कि ये कंपनी जो ट्रेंडिंग हो चुकी है उसके बाद करेक्शन तो होना ही था क्योंकि कुछ लोग तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही। तो क्या वो फिर से रिकवरी नहीं करेगा? हाँ, इसके ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हिडन पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है यहाँ से रिकवरी करने का चांसेस हो सकता है। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं और दूसरी बात हमेशा प्रिडिक्शन करके ही काम करना चाहिए। यहाँ पे जो लोग सोच बोलते हैं कि 100% ही जाएगा तो मेरे हिसाब से वो लोगों का शायद स्ट्रेटेजीज अलग होगा। तो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ 100% ही होता है। तो मार्केट में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। तो आपको आप किस तरीके से काम करते हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपके स्ट्रेटजीज होना चाहिए। तो मैंने जब इसके ऊपर एक वीडियो बना के शेयर किया था 2 मंथ पहले, तब मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड के ऊपर जो करेक्शन हुआ, ट्रेंड के ऊपर जो करेक्शन हुआ उसके पीछे पी रेशियो का हाथ है। क्योंकि पी रेशियो अगर लास्ट 5 ईयर्स में देखिए तो एक टाइम चला गया था करीबन 600 के आसपास और आज पी रेशियो एकदम लो लेवल में है। मतलब कंपनी के खुद की पी रेशियो 178 है और कंपनी के मतलब एवरेज पी रेशियो 178 है और करेंटली इस कंपनी का पी रेशियो 118 है। तो पी रेशियो खुद के हिसाब से तो सस्ता है मगर इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो कर्जा भी उतना ज़्यादा भी नहीं है, चलो मान ही लेता हूँ। इनकम भी बढ़िया हो रहा है। कितने इनकम हो रहे हैं चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बार जैसे कंपनी ने इनकम दिखाया 9400 करोड़ और कंपनी के हाथ में पैसा कितना आया करीबन 1600 करोड़। सॉरी माफी चाहता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है करीबन 1530 करोड़। मैं बैलेंस शीट दिखा दिया, क्षमा चाहता हूँ। तो प्रॉफिट हो गया कंपनी के इस बार 1530 करोड़ के आसपास और कंपनी का कैश फ्लो में दिखा रहा है 1600 करोड़। इसका मतलब कंपनी जितना प्रॉफिट खाते पे दिखा रहा है उतना पैसा वो मार्केट से उठा भी पा रहा है। तो ये गुड पॉइंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि मान के चलिए आपने 100 रुपये का माल बेचा और आपने उधारी में माल बेचा और आपने खाते पे लिख दिया कि मुझे 100 रुपया मिलना है, मुझे 100 रुपया मुझे मिलेगा। तो ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका मतलब पैसा आपके पास आया नहीं है। जब तक वो लोग आपको पैसा नहीं देंगे जिसको आपने उधारी दिया तब तक आप खाते पे नहीं दिखा मतलब खाते के साथ आपके जेब में भी नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों बराबर है कि नहीं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो गुड पॉइंट्स है। और क्वार्टरली जिसके रिजल्ट के मैं इंतजार कर रहा था वो तो आ ही चुके हैं। तो इस बार भी कंपनी पिछले सालों की तुलना से अच्छा सेल्स तो किया। हाँ करेक्शन तो होगा, मतलब सेल्स तो थोड़ा सा कम होगा, ये तो पता ही था। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा था उसके एक नजरिया भी देखने को मिला। हाँ प्रॉफिटेबिलिटी इस बार बहुत कम हो गया। इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया। सॉरी, एक्सपेंस ठीक है। कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस बार कंपनी के देखिए टैक्स ज्यादा देना पड़ा। 23% से 25% तक टैक्स देना पड़ा। और दूसरी बात पिछले सालों में आदर्श इनकम बहुत ज्यादा था, इस बार आदर्श इनकम है ही नहीं, ना के बराबर है। तो ये कुछ पॉइंट्स के कारण अगर आदर्श इनकम को मैं माइनस कर दूं तो यहाँ से तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार बहुत ज्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना से। तो ओवरऑल इसका 350-400 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट रहता है। तो उसी रेंज में कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स दिखाने का मेन मकसद यही है कि कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले इस पॉइंट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंपनी का ग्रोथेबल स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि पहले कर्जा था तो आज वो कर्जा तो कम हो गया। 4-4.5 हजार करोड़ का कर्जा था, आज वो 2200 करोड़ का हो गया। तो मतलब यहाँ पे कर्जा भी कम हो गया। तो रिजर्व भी बढ़े, फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ, सॉरी रिजर्व भी बढ़े, अनफिक्स्ड एसेट भी बढ़े। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है और कंपनी का आगे बढ़ने के लिए काफी है। सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट इस कंपनी का लगा कि डेटोस डे इसका 1 डेज है, मतलब हर दिन इसका पैसा कस्टमर के पास से आ रहा है।
ये एक सबसे गुड पॉइंट्स होता है, क्योंकि पैसा आप कितना भी कमा लें, मतलब कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, अगर पैसा टाइम टू टाइम आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे दिक्कत वाला बात हो सकता है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इतने सालों से जो रिकवरी नहीं कर पाए थे, लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा रिकवरी कंपनी कर चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं यहाँ पे जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज देखने को मिला जो दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, ट्रेंड के ऊपर मैं जो स्ट्रेटजीज को यूज किया वो है यहाँ पे मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे ग्रीन वाला जो मूविंग एवरेज है, ये एक्चुअली 50 डेज मूविंग एवरेज है। इस 50 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे 200 डेज को भी ब्रेक डाउन किया, 300 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक डाउन किया। मतलब ये 300 है और ये 200 है, तो इस दोनों को ब्रेक डाउन करके जब नीचे आए तब मैंने इस जगह पे एक डिसीजन लिया। तो अगर मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं भी बनता तो मैं कहाँ पे डिसीजन लेता, मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए, पहला जो डिसीजन है उस डिसीजन को मैं कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं इस डिसीजन को पकड़ लूँ जहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उस डिसीजन से मैं टॉप लेवल तक इसको इंतजार करूंगा। टॉप लेवल का मतलब है इसका पीक लेवल। मैं एक बार मार्किंग कर देता हूँ टॉप लेवल को, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पीक लेवल मतलब इस टॉप लेवल तक, तो अराउंड 60% तक जर्नी होने का चांसेस है। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि कल ही जर्नी हो जाएगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा, ऐसा बोलना गलत होगा। मार्केट है, कुछ भी हो सकते हैं, तो आपकी रिस्क के हिसाब से काम करिए। मैं मेरे स्ट्रेटेजीज में इस तरीके से काम करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और तीसरी बात, एक ध्यान से चीज़ों को देखना। अगर मुझे मान के चलिए यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं भी बनता, तो मैं क्या करता, मैं जिस स्ट्रेटजीज को यूज करता वो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। वो स्ट्रेटजीज है 20% जर्नी का। 20% मतलब मुझे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैंडल बाइंग कैंडल मिले। मतलब यहाँ से अगर मैं रेंज स्टार्ट करूँ और यहाँ तक मैं अगर इंतजार करूँ, देखिए इसके बीच में कोई भी एक ग्रेड कैंडल नहीं है। ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल तक खत्म हो गया। उसके बाद जो रेड कैंडल बना उससे पहले ही मैंने मार्किंग कर लिया। तो टोटल रेंज कितना बना, टोटल रेंज बना कितना 29%। चलो एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, कितना बना 29%। मतलब मेरा 20% के ऊपर रेंज बना। तो मैं क्या करूंगा, इंतजार करूंगा नीचे आने का, इस लेवल को टच करने का। तो फाइनली वो लेवल पहले ही मिल चुके थे, अभी भी उस लेवल में देखने को मिला। तो इसका मतलब यहाँ से अगर वो रिकवरी करे, तो करंट लेवल से अगर रिकवरी करे इस पीक लेवल तक भी, तो अराउंड 29% तक जर्नी कर सकता है। तो मैं इस तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो अगर इस तरीके से स्ट्रेटजीज अगर आपको सीखना है, जानना है, तो जरूर कमेंट्स करके बताना। और हाँ, मेरे स्ट्रेटजीज में कोई 100% गारंटी वाला कोई यहाँ पे ग्रोथ नहीं मिलता है। कभी कभी लॉसेस भी लेना पड़ता है, तो चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। तो सारी चीज़ आपको स्टडी करके काम करना होगा। और मेरे हिसाब से आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, तो स्मार्टनेस दिखाइए, आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए और मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर आप डिटेल एनालिसिस पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में उस कंपनी का नाम लिख दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।